हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम वही परसेंटेज टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। तो आज की क्लास को एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा ही होगा। यानी कि किसी भी कार्य को करने में हमें डर नहीं रखना चाहिए। तो पॉजिटिव सोच से किया गया कोई भी कार्य है वो सफलता ही प्राप्त होती है उस कार्य को। तो आज हम क्लास परसेंटेज टॉपिक पर बात कर रहे थे और हम कुछ टाइप्स कर चुके थे परसेंटेज टॉपिक पर, और परसेंटेज यानी प्रतिशत का टॉपिक था वो लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। आज ये लास्ट क्लास होगी परसेंटेज टॉपिक पर। कल से नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक पर क्लास होगी। तो कुछ क्वेश्चंस रह रहे थे, 2-3 क्वेश्चंस जो कि अलग टाइप्स के थे, इसलिए मैं आपको इस क्लास के ज़रिए करा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है कि दो संख्याएं, ये उन टाइप्सों से कहें तो थोड़ा सा एक अलग था, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से। बस इन क्वेश्चनों में क्या है कि लैंग्वेज का फ़र्क होता है। इनमें कहा गया जो भी है उसे हम तरीके से अगर करेंगे तो हमें क्वेश्चन सरल प्रतीत होगा। कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी कि 20% और 25%। फर्स्ट संख्या तो 20% और सेकंड संख्या 25% अधिक है किससे? तीसरी संख्या से। यानी कि कोई 3 संख्याएं हैं जिनमें कि दो संख्याएं हैं वो दो संख्याएं थर्ड संख्या से 20% और 25% क्या है? अधिक हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या क्या हो गई? कहें तो एक टोटल वैल्यू हो गई इसके लिए। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत पहली संख्या है, ये पूछा है। हम कभी निकालते थे कि 500 का कितना प्रतिशत 200 है तो वो 40% आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। बस इसमें समझने वाली बात शुरू की लाइन की है। तो हम क्या है इस क्वेश्चन को करते हैं। कुछ नहीं, आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बस समझना थोड़ी बात है। कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, हम कहें तो ये फर्स्ट संख्या है, ये क्या हो गई? फर्स्ट। ये सेकंड हो गई और कहें तो ये थर्ड हो गई। ये 3 संख्याएं हैं। हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या है, बस समझना है कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी कि ये दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से कितना? 20% और 25%। तो 20% तो फर्स्ट संख्या और 25% सेकंड संख्या थर्ड संख्या से क्या है? अधिक है। तो मैंने आपको एक पिछला क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें कहा था कि हम किसी भी एक वैल्यू को स्थिर यानी कि 100% के इज इक्वल टू मान लें तो हम क्या है उनसे फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या निकाल लेंगे, या कोई भी वैल्यूज़ है उसको निकाल लेंगे। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन किया था ABC वाला कि A की आई की तुलना B से की गई थी, B की C से की गई थी। तो वहाँ हमने A की आई को एक कॉमन माना था, 100% माना था, उसके बाद में हमने B और C की आई निकाल ली थी। तो इस क्वेश्चन में भी क्या है, वही कहा गया थर्ड संख्या से। तो हम थर्ड संख्या को क्या मानेंगे? 100। कि थर्ड संख्या क्या है? 100 है, क्योंकि कोई भी संख्या है अपना 100% होती है, तो ये 100 हो गई। अब कहना क्या चाह रहा है कि दो संख्याएं, तो फर्स्ट संख्या तो 20% और सेकंड संख्या 25%। अब इसमें किससे है? तीसरी संख्या से, हमें इसी का निकालना है। तो हम जानते हैं, हम 100 का 20% निकालना जानते हैं। कितना होता है? 100 × 20% के लिए 20/100। तो 100 से 100 यानी कि 20। और इसी प्रकार हम 100 का 25% भी निकालना जानते हैं। कितना आएगा? 25। तो तीसरी संख्या से फर्स्ट संख्या 20 अधिक है और सेकंड संख्या 25 अधिक है। तो जब 100, तो ये थर्ड संख्या पहले से है, इसमें हम फर्स्ट संख्या 20 अधिक है तो कितना हो जाएगी? 120। और सेकंड संख्या है वो 25 अधिक है, यानी कि कितनी हो जाएगी? 125। बस ये समझने वाली बात है, और जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हम करेंगे उस क्वेश्चन को, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब ये टॉपिक तो कहें तो एक एंड की तरफ है, एक समाप्ति की तरफ है, और हम परसेंटेज के पूरे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं यहाँ।
तो अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या क्या हो गई, टोटल वैल्यू हो गई। जब हम टोटल मार्क्स में से गेन किए मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे तो हम टोटल मार्क्स को ही अपॉन में करते थे। तो बस यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसको हमें अपॉन में करना है या बटे के रूप में करना है और किसका निकालना है। हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स को लिखते थे। तो यहाँ क्या है, दूसरी संख्या का पूछा है, यानी कि दूसरी संख्या से कंपेयर किया गया है किस संख्या का, पहली संख्या का। तो दूसरी संख्या कितनी है, 125। तो क्या करेंगे, 125 दूसरी संख्या का पूछा है तो हम क्या करेंगे, 125 हो गया टोटल। किसका पूछा है, फर्स्ट संख्या का, तो 120 है, वैल्यू दी हुई है, इनटू में 100% के लिए बस यहाँ से वैल्यू निकाली और अपना आंसर कि कितना प्रतिशत है ये पूछा है। बस यहाँ एक इस क्वेश्चन को ये समझने वाली बात यहाँ तक थी। उसके बाद में तो एक कैलकुलेशन है जो आप जानते हो, तो वहाँ से यहाँ से वैल्यूज़ निकालें। इसमें 25 का डिवाइड करें 5, ये 4 बार, ठीक है। 5 का इसमें करेंगे कि 24, हाँ 24 को 4 से मल्टीप्लाई करने पाएंगे 96%, यानी कि ये 96% है। अब क्वेश्चन में बस यहाँ एक बात का ध्यान और रखना है हमें कि पहली संख्या से क्रमशः ये संख्याएं अधिक हैं, यहाँ तक ये क्वेश्चन है, लेकिन पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, बस ये समझना है हमें कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कितना प्रतिशत है। तो 96% है, ये आंसर है। लेकिन इसी की जगह थोड़ा सा एक चेंज कर देता क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत कम है, इस जगह एक वर्ड और यूज कर देता कम, कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत कम है। तो कोई भी संख्या 100% होती है और उसमें 96% आंसर आ रहा है, यानी कि कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, 4%। बस इस बात को हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। हम क्वेश्चन को कहीं जल्दबाजी में ना कर एक तरीके से करें और हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो है तो कितना 96%, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज ये कर देता है कितने प्रतिशत कम है, तो कितना हो जाता, 4% इसका आंसर हो जाता। मतलब एक वर्ड से कहें तो एक आंसर चेंज हो जाता। तो यही है कि एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को हमें ढंग से तरीके से पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद में ही आंसर हमें मार्क करना चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और आज मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं ज़्यादातर और उनके आने के चांसेस रहते हैं, और वो कहें तो हम पिछले टाइप्स में कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड हैं, बट हमने कराने का उद्देश्य यही है कि पिछले एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है जैसे कि यदि किसी भिन्न का अंश, कोई भिन्न है का अंश, भिन्न का अंश 10% यानी कि 10% बढ़ा दिया जाए एवं बढ़ा दिया जाए एवं हर 20% घटा दिया जाए, घटा दिया। हम इस प्रकार के क्वेश्चन पहले कर भी चुके हैं, बस थोड़ा सा कहें तो थोड़ा सा इनमें फ़र्क है बस जो हमें समझ में आ रहा था। तो भिन्न 55/60 55/60 हो जाती है। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। अब ये ज्ञात करने के प्रारंभ में भिन्न क्या थी, तो क्या थी, प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। अब क्वेश्चन को पढ़ो बस कि यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए और हर 20% घटा दिया जाए तो भिन्न 55/60 हो जाती है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है, तो हम वही तरीका हमारा पुराना वाला ही तरीके से करेंगे। किस प्रकार, जैसा कि इसमें कहा गया है उसी प्रकार करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि हमें एक भिन्न माननी होगी।
अब हम तक पिछले क्वेश्चंस में तो हम किसी भी संख्या को या कहें तो किसी भी वस्तु को 100% मानते आए हैं, लेकिन अब इसमें 100% वाला मैटर नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, हम एक किसी भिन्न मानेंगे। भिन्न दिया हुआ है तो हमने एक भिन्न मानी है, वो भिन्न है कितनी, x/y। कोई ऐसा चर संख्या वेरिएबल्स मान ली हमने जिनकी वैल्यू चेंजेज होती रहती है, तो x/y एक भिन्न मान ली हमने, ये हमारी प्रारंभिक भिन्न थी। अब हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, यानी कि x/y की वैल्यू हमें पता करनी है, वही हमारी क्या होगी, प्रारंभिक भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ से x/y। अब वो जो भी संक्रिया ऑपरेशंस करने को बोल रहा है, जैसे कि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए, और 10% बढ़ाने को हम पिछली क्लास में, हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा था कि हम जब भी बढ़ाने के लिए बात कर रहे थे तो कोई भी संख्या 100% होती है, उसका हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10। यानी कि कहें तो जब 10 बढ़ जाता है किसी भी संख्या में तो 110 हो जाती है। हमने जब आयत वाले सवाल उसकी लंबाई और चौड़ाई को घटाकर किए थे, उसमें भी इसी प्रकार का किया था कि हमने 100 माना था, फिर उसको जितनी भी हमने जैसे कि 10% बढ़ाया था तो हमने 110/100 किया था। चौड़ाई में जैसे कि कमी की थी 20% की तो 80/100 किया था। तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अब कहा गया है कि भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए। तो अब भिन्न क्या है, भिन्न देखें तो x है, x/y है, ये x/y क्या हो गई, भिन्न हो गई। अब कहना क्या चाह रहा है कि अंश में 10% बढ़ा दिया जाए, और 10% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया, 100 + 10 यानी कि 110%। और हम कैसे लिखते थे 110% बढ़ाने को, 110/100 यही लिखते थे। बस कहें तो उन छोटे क्वेश्चनों का उपयोग इस प्रकार के क्वेश्चनों में किया जाता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही वो क्वेश्चंस करवा दिए थे, जिससे कि यहाँ इस चीज़ को समझने में हमें क्या है, प्रॉब्लम नहीं आए। हम इन क्वेश्चनों को समझने में ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये चीज़ को हम जानते हैं कि 10% बढ़ाने में 110/100 हो जाएगा। अब क्या कहा गया है आगे कि हर में 20% घटा दिया जाए। हर का हम 20% निकालेंगे, 100 का 20% निकालेंगे तो वही कितना आ जाएगा, 20। और 20 आ गया, यानी कि माइनस करने को बोल रहा है। अब देखो घटाने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे, 80। हम पिछली क्लासेज में भी समझ चुके हैं इस बारे में। तो क्या करेंगे, 80/100। बस ये आ गया समझ में। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है कि भिन्न कितनी हो जाती है, 55/60 यानी कि 55/60 भिन्न हो जाती है। बस ये कैलकुलेशन, ये हमें कहीं तो एक इक्वेशन अगर समझ में आ गई, ये इक्वेशन हमारे बन गई, तो फिर हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बस समझने वाली बात यहीं तक है। उसके बाद में कैलकुलेशन है और x/y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या है, इस क्वेश्चन में क्या किया था कि भिन्न थी, प्रारंभिक भिन्न हमें ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कि प्रारंभिक भिन्न x/y थी। उसमें कहा गया है कि अंश में, अंश क्या होता है, अंश ऊपर वाला, अपोन में क्या होता है, हर होता है। जो कहें तो बटे के ऊपर वाला होता है वो अंश होता है, ये हर होता है नीचे वाला। तो x में क्या है, जब अंश में बोला है तो x में क्या कर दिया, 10% की बढ़ोतरी कर दी। 10% की बढ़ोतरी का मतलब कोई भी वस्तु 100% होती है, तो हम 10% की बढ़ोतरी करेंगे, 110/100 लिखते ही हैं इस प्रकार। फिर अपॉन, उसके बाद में 20% की हर में क्या कर दी, कमी कर दी गई है, तो हमने क्या कर दी, 80/100। 20% की कमी कर दी, कोई वस्तु 100% है, उसका हमने 20% निकाला, उसको माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद में कहना है कि भिन्न 55/60 हो जाती है, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ से इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है x/y की वैल्यू, और सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वही 100 से 100 कहें तो एक 0 से ये 0 भी गई। अब यहाँ से एक वैल्यू आई हमारे पास 11x/8y इज इक्वल टू में 55/60 ये आई। अब यहाँ से बस सॉल्यूशन करना है इसका, यहाँ से x/y की वैल्यू निकालनी है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे हम इस प्रकार के क्वेश्चन में, वही x/y यहाँ रहने देते हैं और हम पक्षांतरण करना ये तो जानते हैं। यहाँ 55 एज इट इज़ और यहाँ अपॉन में 60 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ x/y, अब ये 11 जब मल्टीप्लाई में है x के तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ 11 डिवाइड में आ गया। और जब 8 यहाँ डिवाइड में है तो वहाँ पक्षांतरण करने पर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये बस अब यहाँ से x/y की इसको कैलकुलेशन करनी है हमें। बस x/y है, हमें उसका क्या है, मान निकालना है हमें।
एक्स अपॉन वाई का यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि हमारी क्या है, प्रारंभिक भिन्न है। तो एक्स अपॉन वाई हमने मानी थी, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू पता चलेगी हमें, भिन्न आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहें तो अब इसको सॉल्यूशन करना है, बस 11 का इससे डिवाइड करें 5 और 5 का करें इससे करें तो 12 बार, यानी कि 8/12। फिर इसको डिवाइड करें 4 से, यानी कि 2/3। अब ये क्या आई है हमारे पास, x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमें पता चला कि x अपॉन वाई इज़ इक्वल टू में 2/3 है। ये हमारा क्या है, आंसर है। जो हमें प्रारंभिक भिन्न पूछी थी वह हमारी x अपॉन वाई इज़ इक्वल टू में 2/3 हमें क्या हो गई है, प्राप्त हो गई है। तो बस एक बार और हम समझ लेते हैं इसको कि यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए तो हमें पूछा गया है प्रारंभिक भिन्न, हमने मान ली कि भिन्न x अपॉन वाई है, तो भिन्न के अंश में, अंश क्या होता है, अपॉन के ऊपर वाला, और ये हर होता है y। तो यहाँ क्या है, अंश x है और हर y है। तो अंश x में 10% की बढ़ोतरी करने पर, कोई भी है वस्तु है, वो संख्या है 100% होती है, उसका 10% बढ़ाने पर 110/100 हो जाएगा। इस प्रकार फिर y में कितना बोला है, हर में 20% घटा दिया जाए तो हमने 80/100 कर दिया। इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। इज इक्वल टू में क्या आ रहा है कि भिन्न 55/60 हो जाती है, तो हमने 55/60 लिख दिया। इसके बाद में क्या है, सॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं है। 100 से 100 डिवाइड काटा, उसके बाद में ये किया 11x/8y इज इक्वल टू में 55/60 हमें प्राप्त हुआ। यहाँ से हमने क्या किया कि x अपॉन वाई को तो इधर रहने दिया, उसके बाद में पक्षांतरण कर दिया। तो 8 यहाँ डिवाइड में है तो इसका मल्टीप्लाई में जाएगा, और 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। इसके बाद में यहाँ से सॉल्यूशन किया तो हमें 2/3 क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो हमें पता चला कि यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। तो क्या हो गई, भिन्न वो प्रारंभिक भिन्न थी वो क्या हो गई, 2/3। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि प्रतिशत में से रिलेटेड कहें तो इस प्रकार से प्रतिशत से रिलेटेड हैं कि 10% बढ़ाने और 20% घटाने के बेसिस में, और कुछ नहीं और तो सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हम प्रतिशत के कहें तो सारे टाइप्स कर चुके हैं, जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं वो हम कर चुके हैं। तो हम एक क्वेश्चन और है आपके लिए, इस प्रकार का क्वेश्चंस भी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में। 1 मिनट और 48 सेकंड, यानी कि 48 सेकंड 1 घंटे का, यानी कि 1 आवर होता है, 1 घंटा होता है, उसका का कितना प्रतिशत है। एक कहें तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हमें कराने का यही है कि हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को छोड़े नहीं। एग्ज़ाम में जो आने की कहें तो एक चांसेस रहते हैं जिन क्वेश्चंस के, तो अब हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, बस कुछ नहीं, हमें समझने वाली बात है और आंसर अपने आप हो जाएगा। 1 मिनट और 48 सेकंड 1 ओवर का कितना परसेंट है, तो हम पहले भी निकालते थे कि 200 500 का कितना प्रतिशत है, तो 200 लिखते थे, अपॉन में 500 लिखते थे, मल्टीप्लाई 100 करते थे और हम सॉल्यूशन करते थे, आंसर निकलता था कि कितने प्रतिशत आएगा, क्या आएगा। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस कहें तो इसमें वहाँ संख्याएं होती थी, यहाँ कुछ इस प्रकार की वैल्यूज़ हैं जो एक कहें तो हमें चेंज करनी पड़ती हैं, पहले चेंज करने के बाद में ही उसका आंसर निकलता है। जैसे कि कहा गया है 1 मिनट और 48 सेकंड, तो क्या करेंगे, 1 मिनट प्लस 48 सेकंड अपॉन में टोटल वैल्यू, यानी कि 1 आवर कितना प्रतिशत है, इसका कितना प्रतिशत है, तो वही इनटू में 100। बस अब इसका सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। तो सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे हम, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ जब
कहें तो जो भी डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा सेम, कहें तो सेम वैल्यू का, सेम कंडीशंस का होता है। जैसे कि यहाँ सेकंड है तो इसे सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ ओवर है तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इनको ओवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि कहें तो एक जो वैल्यूज़ होती है वो सेम हो। जैसे कि ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में ही होना चाहिए, तभी डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है। ये आप बात जानते हो। तो यहाँ की क्या करेंगे कि 1 मिनट को हम सेकंड में चेंजेस कर देंगे। तो 1 मिनट में हम जानते हैं कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड प्लस 48 सेकंड हमारे पास पहले से मौजूद है। तो ये पूरा डिवाइड जो है अंश कहें तो वो किस में हो गया है, सेकंड में हो गया है। अब हमें 1 ओवर को क्या करना है, सेकंड में डिवाइड करना है, सॉरी सेकंड में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो 1 ओवर को हम किस प्रकार लिखते हैं, 1 ओवर में कहें तो 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में हम जानते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो क्या करेंगे 60 से, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3600 सेकंड। ये 1 ओवर में कितनी सेकंड हो गई, कहें तो 3600 सेकंड होती हैं। और ये बात को जानते हो, ये तो नॉर्मल बात है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 3600 सेकंड का और मल्टीप्लाई 100। तो हमारी क्या है, ये सेम वैल्यूज़ हो गई। अब हम इसे डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करें तो हमें कहें तो आंसर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सेम वैल्यूज़ ही सेम होती हैं, वो ही एक कहें तो मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हैं। तो यहाँ से हमें पता चली कितनी, 60 + 48 = हो गया 108 अपॉन इंटू 100। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या इसका सॉल्यूशन है, बस वही 00 से 00 ये, इसके बाद में 36 का हमें डिवाइड करना है 108 में। तो 36 का कितना बार जाएगा, डिवाइड करना है, भाग देना है इसमें 108 में, तो आएगा 3। तो ये क्या आ जाएगी 3%। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मिनट और 48 सेकंड जो भाग है वो 1 घंटे का, 1 ओवर का कितना प्रतिशत है, वो 3% भाग है। यानी कि जो हमें दिया हुआ था 1 मिनट और 48 सेकंड, वो 1 घंटे का 3% भाग है। बस ये आंसर है हमारा। बस इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ध्यान यही रखना है कि हमें वैल्यूज़ है वो सेकंड में दी हुई हैं, तो उसे सेकंड में ही, मतलब सारी वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। ये मिनट में, ये सेकंड में, ये ओवर में इसमें था, तो हमने सभी को किस में चेंजेस कर लिया, सेकंड में चेंज कर लिया। बस इस प्रकार के क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चन और है कि इसी प्रकार का है कि 100 मीटर 1 किलोमीटर का, क्या कहा गया है, 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है 1 किलोमीटर का, 100 मीटर कितना प्रतिशत है। तो टोटल वैल्यू हमें पता है 1 किलोमीटर हो गई, और 100 मीटर की हमें वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज निकालना है कितना प्रतिशत है। वही पिछला क्वेश्चन है, उसी की तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, 100 मीटर अपॉन में 1 किलोमीटर, अब बस और इंटू 100। अब हमें क्या है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो ना डिवाइड होगा ना मल्टीप्लाई होगा, किसी भी प्रकार से हम वैल्यू को कहें तो इसको 100 और इसको 1 नहीं मान सकते। तो हमें क्या है, वैल्यू को एक सेम वैल्यूज, सेम कहें तो डिनोटेड साइन जो कि प्रतीक चिन्ह है उसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 1 किलोमीटर में हम जानते हैं क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। इस बात को जानते हैं, हम छोटी क्लासों में ही पढ़ चुके हैं इस बात को कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, चेंज, बस इसी प्रकार का चेंज करना है। 100 मीटर ऊपर है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर इंटू 100 है। बस यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकाला और हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, वही 3 0 से 2 ये 1 ये, यहाँ से क्या वैल्यू आई है 10, और मीटर से मीटर तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, तो ये 10 बचा, तो क्या हो गया 10%। यानी कि कहें तो 100 मीटर कितना भाग हो गया,
100 मीटर का जो भाग है वो 1 किलोमीटर का 10% होगा। बस इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी एग्ज़ाम में, इसलिए कराने का उद्देश्य था। और हमने